श्री जी का नाम, ये भक्ति का फल शरीर निरोग होना नहीं है। नहीं तो प्रिया प्रीतम साथ खेल रहे थे भाई जी महाराज के, और उदर में कैंसर, भयानक कष्ट। कृष्ण और काली में कोई भी जिनकी दृष्टि में अंतर नहीं था, वो परमहंस श्री रामकृष्ण जी महाराज। गले में कैंसर, भयानक पीड़ा, जहां थूक लेना भी कठिन पड़ रहा था। डॉक्टरों ने कहा बोलना नहीं, बोले बोलना तो जीवन है, बिना भगवत चर्चा के हम नहीं रह सकते। इतने बड़े महापुरुषों को अगर भजन का फल शरीर सुख देखा जाए, नहीं तो इनको क्या शरीर सुख है। अरे भजन का फल होता है अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, प्रभु में स्थित हो जाना। ये अज्ञानी जीव क्या जाने। जैसे हम कहते हैं आप राधा राधा जपो सब दुख मिट जाएंगे, तो ये कोई आपको केवल प्रोत्साहन नहीं दे रहे, ऐसा है क्या दुख मिट जाएंगे। आपके पूर्व संचित जो आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा जो आगे गलती होती है वो नहीं लिखी जाएगी। हम मनमानी नहीं कह रहे, आचार्यवाणी शास्त्र के अनुसार कह, अनुलिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस तो परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम महिमना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। हे लाडली, जो आपका राधा ऐसा नाम उच्चारण करते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के न्यायाधीश प्रभु हैं, वो उसके संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। और जहां उसके सब कर्मों का विधान लिखा जाता है वो अनुलिख्य, आप लिखेंगे ही नहीं, नाम का प्रभाव। क्योंकि जब राधा 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 तो फिर योगक्षेमम वहां में हम जुम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। अब ये सब आपको संभालना है कि क्या, कैसे, कहां, ये आपको संभालना है। मैं आपका हूं, राधा राधा राधा। तो अहम जब तक समर्पित नहीं होता तो त्रुटियां हो जाती हैं। तो अब उसने तो समर्पित का भाव किया, समर्पण प्रभु लेते हैं। अब तुम जितना विलंब करोगे उतनी त्रुटि हमारे से हो सकती है, पर वो त्रुटि नहीं लिखी जाएगी। राधा 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 ये चल रहा है, बोर्ड में सब कुछ लिखा है, एक सेकंड में मिट जाता है ना, वो मिटाने वाला जो होता है एक सेकंड में मिट जाता है। तो अनंत जन्मों के जो हमारे कर्म संस्कार वो राधा नाम से भस्म हो जाते हैं। आगे प्रभु लिखते नहीं, अनुलिख्यानंता। हित सजनी जो है, जो उनके पास रह रहे हैं, उनके हृदय में भी रह रहे हैं। हित स्वरूप सो बिविहिये, बिवि कर बंसी माई, सखी स्वरूप सखीन में, ये हित निकट रहाई। हृदय में एक दूसरे के प्रेम रूप में, वो कह रहे नहीं लिखते। अनुलिख्यानंतान, अनंत अपराध नहीं लिखते। तो बात तो हमें तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, हमें मन की बात नहीं, हमें शास्त्र की बात माननी है। ये केवल राधा नाम वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए नहीं है। ये जो हमारा पूर्व में हो गया वो सब मिटेगा। जो भविष्य में हमसे गलती होगी वो लिखी नहीं जाएगी, और जो वर्तमान में दुख है उसे भोगने की शक्ति मिलेगी। शब्द याद करो, तुम्हारा जुकाम बुखार ठीक होने, वो तो एक टेबलेट में ठीक होने वाली बातें है। वे तो शरीर छूटेगा, चाहे स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो। बात यह है कि उसको सहने की सामर्थ्य आएगी और आप परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। ये अंदर का मलिन स्वभाव की हमारे को इतना चाहिए, नहीं मिला तो राधा नाम में अश्रद्धा, हमारा रोग ठीक हो जाए, तो ये नहीं, रोग ठीक होना बात नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जब यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, तो किसी नगर में गए तो सब लोग दर्शन पा करके आह्लादित हो रहे थे। तो एक वासुदेव नाम के जो महानुभाव थे, उनके शरीर में गलित कुष्ठ था, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे घसीटते हुए सुना महाप्रभु, तो उनके दर्शन के लिए, अब उनको बहुत विलंब लगा, शरीर पीड़ा से युक्त और ऐसी बदबू आती, ऐसा पीव। तो बड़े कष्ट, जब वहां पहुंचे तो पता चला महाप्रभु चले गए। बहुत विकल हुए और रो रो के पुकारने लगे, प्रभु हमारे कितने दुर्भाग्य कि आप हमारे नगर आए और मैं आपको देख नहीं पाया।
बहुत दुर्भाग्य। और चिल्ला चिल्ला के महाप्रभु के कदम रुक गए, स्वयं प्रभु ही हैं, लौट पड़े, आए, आश्चर्य हुआ उसकी पुकार। जो खास बात बता ले जा रहे उसे ध्यान देना। आए और जो ही देखा महाप्रभु को देख के चिल्ला चिल्ला के और रोने लगा। बड़े करुणा में प्रभु, बड़े करुण। महाप्रभु आए और उसे गले लगा। ओ नहीं प्रभु दूर रहो, बहुत ओ पी वो सब। महाप्रभु ऐसे गले से, जेव ही गले से लगाया, अब तो सब खत्म, कुष्ठ खत्म, पीप खत्म, सब। जानते उसने क्या कहा था महाप्रभु से? आप हमें वैसे ही करो। नहीं प्रभु नहीं, मुझे ये स्वस्थ शरीर नहीं चाहिए, सुंदर शरीर हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपसे विमुख करके फिर विषयों में फंसा देगा, फिर मेरी दुर्गति होगी। नाथ मुझे पुनः वैसा ही कर दो जिससे मैं आपको पुकार पुकार कर रोते हुए शरीर त्यागूं। समझो कुंती जी क्या कह रहे हैं, जिनके सामने भगवान खड़े हैं, भगवान का नाम समस्त दुखों को मिटाने वाला, और स्वयं सुख समुद्र भगवान से कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब तब हमारा चित्त आप में तन्मय हुआ है और देखा है कि आप अभय देने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। आज विपत्ति गई और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान, तो आप जा रहे हैं पीठ करके, प्रभु मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। भाव को समझो। जब आप भजन करोगे तो आपके भी मन में आने लगेगा, नहीं शरीर स्वस्थता चाहिए, नहीं अनुकूलता चाहिए, नहीं व्यवस्था चाहिए। नाथ जो व्यवस्था, जो अनुकूलता आपको भुला दे, मुझे नहीं चाहिए, ये हृदय होने लगेगा। अगर महापुरुष अपने हृदय की बात न बताए तो बाहर कोई जान ही नहीं सकता। भाई जी कहते जिस समय भयंकर पीड़ा का समय, तो आए युगल सरकार और बोले काहे को यहां दुख पा रहा है, चल मेरे साथ वृंदावन। बोले वह ले गए और उस आनंद सिंधु में डुबो दिया। जो पद रत्नाकर में लीलाएं गाई है ना, उसके पहले ही गए कि हमें ले गए। और तो जीवन का क्या फल है? अपने अंशी, अपने स्वामी प्रभु को प्राप्त कर लेना। अब किसको दुख हो रहा है? ये जड़ शरीर है। चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रभु ने मन को अपने में लीन कर लिया। अब दुख किसको रहा? बाहर देखने में आपको लगेगा शरीर बड़ा दुखी है, चल नहीं पा रहे, कष्ट है, ऐसा आपको लग रहा है। जो मन दुख का अनुभव करने वाला है वो तो परम सुख सिंधु में विलीन हो गया। ये बात समझनी। ये भक्ति मार्ग, ये परमार्थ मार्ग शरीर स्वस्थता के लिए नहीं है, स्वरूप स्थिति के लिए है। प्रारब्धानुसार दुख या सुख की परिस्थितियां आवे, उनको धैर्य पूर्वक भोग लो और भगवान की प्राप्ति करो। तन साथ नहीं दे रहा, ये धन तो बहुत दूरी की वस्तु है, स्वजन भी बहुत दूर की वस्तु, कौन साथी? यही विवेक नहीं बैठ रहा।